दोस्तों आरआरबी गुवाहाटी ने नया अपडेट अपलोड किया है। उसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, पुराना जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स था वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं आज ही के डेट में 4 नवंबर के डेट में ये अपलोड हुआ है। धीरे धीरे बाकी आरआरबी में भी ये आ ही जाएंगे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, तो सारे आरआरबी को इसी को फॉलो करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट में क्या मिलता है। हाँ दोस्तों, ये नया अपडेट है जो निकल के आया आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये अपडेट निकल के आया है। रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट, वेरियस लेवल ऑफ 7 CPC, नोटिस ऑन द नॉर्मलाइजेशन मैथोलॉजी फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी CBT एग्जाम जो होता है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन मैथोलॉजी अडॉप्ट होने वाला है, इसके बारे में ये नोटिस आया हुआ है। फॉर ऑल सेंट्रलाइज एम्प्लॉय नोटिस CEN, यानी ALP का, टेक्नीशियन का, RPF का, JE का, जितना भी हमारा नोटिस निकला हुआ था एग्जामिनेशन होने वाला है, सबको इससे क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्या लिखा हुआ नोटिस में। इट इज़ नोटिफाई फॉर ऑल कंसर्न दैट following normalization methodology for normalization of a score mark shall be followed by the RRB for the normalizing of raw score of the candidate in the examination conducted in multiple shift of exam। यानी मल्टीपल शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें कैंडिडेट का जो रो स्कोर होगा उसका जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है उसके लिए क्या करने वाला ये बता रहा है। फॉर दिस RRB shall use the percentile equivalence। इस बार परसेंटाइल इक्विवेलेंस का यूज होने वाला है। एक बार पहले भी कभी हुआ था, इस बार परसेंटाइल को अडॉप्ट करने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों को पिछले बार शिकायत था कि हम तो अच्छे क्वेश्चन बनाए थे लेकिन ये शिफ्ट इजी हो गया तो मेरा क्या गलती है। वो शिकायत को रखते हुए बहुत लोग खुश भी हुआ करते थे, लेकिन इस बार क्या किया, अपने आप को सुधार करने की दिशा में सोच करके ये परसेंटाइल इक्विवेलेंस को यूज करने के और बढ़ रहा है RRB। पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि परसेंटाइल स्कोर आर अ स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन। कि आपका परसेंटाइल स्कोर होने वाला है वो एक रिलेटिव स्कोर होगा। जितने भी लोग अपना शिफ्ट में एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसमें जो मार्क्स ला रहे हैं ना, उसमें रिलेटिव स्कोर आपका बताएगा। ये ऐसा होता भी है, आप textbook.com में जो एग्जामिनेशन देते होंगे वहाँ पे देखते होंगे कि आपका परसेंटाइल आ रहा है, वो आप जान जाते हैं कि जितना ज़्यादा परसेंटाइल आया उतना लोग हमसे कम नंबर लाए हैं। अगर आप 99 परसेंटाइल लाए, मतलब एग्जाम में जितने लोग बैठे हुए हैं 99% लोग आपसे कम मार्क लाए हैं, वो तो रिलेटिव मार्क ही होता है। द मार्क ऑब्टेन्ड आर ट्रांसफर्ड इनटू अ स्केल रेंजिंग 100 to 0। यानी आप जो मार्क लाएंगे उसको 100 से 0 का स्केल में कर देगा। ईच शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन, प्रत्येक शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन का ये अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। द परसेंटाइल स्कोर इज नॉट द सेम एज परसेंटाइल ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड। आप मार्क लाते हैं मान लीजिए 75 में 60, तो 75 का 60 होती है 80%। तो ऐसा नहीं कि परसेंटाइल आपका जितना परसेंट मार्क ला रहे हैं वो होगा। आपका अगर 75 में 60 तो फुल मार्क अगर 75 है, उसमें से अगर आप 60 मार्क ला रहे हैं तो 60 मार्क आपका 80% नहीं होगा, ये उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये क्या होगा, द परसेंटाइल स्कोर इज नॉट सेम एज द परसेंटाइल मार्क यू ऑब्टेन्ड। क्या होगा आगे क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट हैव अ स्कोर इक्वल टू और बिलो सेम एज लोअर रो स्कोर दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल इन द एग्जामिनेशन। वही बात आ गई कि आपका परसेंटाइल जो मिलने वाला है वो बताएगा कि आपके शिफ्ट में उतने बच्चे आपसे कम मार्क लाए हैं। मान लीजिए आपका 100 में 100 परसेंटाइल भी हो सकता है। अगर आप क्लास में टॉप कर जाएंगे, आपके नीचे सब आप ही के नीचे हैं, आप सुपर को है ही नहीं, तो अगर आप 75 नंबर वाले एग्जाम में रो मार्क आपका आया 71 और 71 जो हो गया वो फुल मार्क हो गया, यानी 75 में 71 जो हो गया वो मैक्सिमम मार्क हो गया, आप टॉपर हो अपने शिफ्ट का, तो आपका जो परसेंटाइल हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 100% बच्चे आपसे कम मार्क लाए हुए हैं। तो ये वही बताने की कोशिश किया है कि आपका परसेंटाइल जो होगा वो इक्वल टू या बिलो, आपसे आपके बराबर कितने बच्चे नंबर लाए हैं और या आपसे नीचे कितने बच्चे लाए हैं, टोटल जितने परसेंटेज वो लोग होंगे उनकी संख्या, वही आपका परसेंटाइल होगा। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 में क्या क्लियर लिखा हुआ है, द परसेंटाइल स्कोर विल बी द नॉर्मलाइज स्कोर। इस बार जो नॉर्मलाइज स्कोर होने वाला है ये परसेंटाइल स्कोर ही होने वाला है, इन स्टीड ऑफ द रो मार्क ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट का रो मार्क कितना है वो उनको तय नहीं करने वाला है कि आपका मेरिट बनेगा नहीं बनेगा, उनका परसेंटाइल कितना आया, यानी अपने ग्रुप में अपने शिफ्ट में उनका कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, वो जो परसेंटाइल उनको मिलने वाला है वही उनका नॉर्मलाइज स्कोर होने वाला है और उसी से तय होगा मेरिट। पॉइंट नंबर 4, द परसेंटाइल स्कोर ऑफ कैंडिडेट आर इन पर्टिकुलर शिफ्ट विल बी कैलकुलेटेड बिलो।
ये तरीका बता दिया कि परसेंटाइल स्कोर नीचे वाले इस तरीका से, इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर इन द शिफ्ट विच रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट, और टोटल नंबर ऑफ नीचे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपेयर इन द शिफ्ट। अब मान लेते हैं कि 200 बच्चे टोटल एग्जाम दिए, 200 बच्चे टोटल एग्जाम दिए, उसमें से आपके बराबर या आपसे कम नंबर लाने वाले कितने हैं? तो आप मान लीजिए आपसे बराबर, आपसे कम लाने वाले बच्चे हैं 150। 200 बच्चे अपेयर हुए, वो 150 क्या हो गए जो आपसे कम लाए हैं, 150 आपके बराबर या आपसे कम लाए हैं, और नीचे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए? 200 हो गए। तो 150 बाई 200 गुने 100 करिए, तो आपका परसेंटाइल कितना हो जाएगा? आपका परसेंटाइल हो जाएगा आपका 75। दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, फिर क्या क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये सब मोह माया है। कुल मिलाकर के आपका परसेंटाइल स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए, तभी आपका मेरिट हो बनने वाला है। दोस्तों ऐसे ही जो अपडेट रहेगा उसको आपको मैं देता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।